जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। जैसे मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का वचन जानना चाहिए, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। बिना वचन के परमेश्वर का जो वादा है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें और आज का जो विषय है, जो पिछले सप्ताह जो मैं जहाँ से छोड़ा था वहाँ से फिर हम लोग शुरुआत को करेंगे। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता यीशु के नाम से आपको, और धन्यवाद देते हैं कि जब हम आपके वचन को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आप अपने ज्ञान से हमें भरते हो, ताकि हम ये जान सके प्रभु कि आपका जो वादा हमारे लिए है उसे हम अपने जीवन में पूरे तौर से इस धरती पर उससे बिताकर खुशहाली में बिता सकते हैं। होने दीजिए कि आज हमारा जो मन है उसे आप ज्योतिर्मय करेगा अपने वचन से सभी लोगों को के लिए, जैसे वो आप वचन को सुनेंगे और परमेश्वर आपका जो ज्ञान है उसे हम प्राप्त करेंगे। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। तो हम शुरुआत को करते हैं और जो विषय जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं वो है चंगाई विश्वासियों का अधिकार है। मैं फिर से कह दूं, चंगाई विश्वासियों का अधिकार है। यह जानना हमें बहुत जरूरी है। पिछले सप्ताह मैंने यह भी कहा था कि चंगाई अविश्वासियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विश्वासियों का अधिकार है। तो अगर वो हमारे लिए उपलब्ध है तो वो जरूर उपलब्ध, अविश्वासी के लिए उपलब्ध है, वो आ सकता है। ये भी बतला दूं कि अगर आप विश्वासी है, आप जो लोग आपके पास जो बीमारी लेकर आते हैं उसके लिए अगर आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे, अपने हाथ को उसके ऊपर रखोगे और यीशु के नाम से कहोगे कि तू चंगा हो जा या तू चंगी हो जाए तो वो चंगाई को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि चंगाई अविश्वासियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन विश्वासियों का अधिकार है। विश्वासियों का अधिकार है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें उस अधिकार को दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम उसके भवन में या उसके रहने का, या जो जैसे अगर हम देखते हैं तो इब्रानियों की किताब में से कुछ लिखा हुआ है 16 में कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधे हुए चले। यानी कि अगर हम विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, तो हम यहोवा के सिंहासन पर याहो के साथ जा सकते हैं, विश्वास के साथ जा सकते हैं कि जाकर क्या कर सकते कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, वहां पर अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। कि जब हमारी जरूरत रहता है, आवश्यकता रहता है अनुग्रह का, दया का, वो हमें सहायता को करेगा। तो आज हमें डर कर परमेश्वर के पास नहीं आना, उसके उपस्थिति में नहीं रहना है, डरा कर नहीं, लेकिन हम याहो से आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उस दरवाजा को हमारे और आपके लिए खोल दिया है। उसी तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए, विश्वासियों के लिए चंगाई के दरवाजा को खोल दिया है, ताकि हम अपने जीवन को चंगाई में व्यतीत कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अविश्वासियों के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि सारे संसार के लिए चंगाई परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोल दिया है, उपलब्ध किया है। अगर हम गॉस्पेल पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं पर गया और लोगों ने उसके विषय में सुना, तो जब लोग सुनते हैं कि यीशु मसीह आया हमारे गांव में, यीशु मसीह आया हमारे पड़ोसी में, तो लोग क्या करते, वो जो गांव के जो लोग थे, जहां पर अगर कोई बीमारी या शैतान से पीड़ित थे, बंदवाई में पड़े हुए थे, सब यीशु मसीह के पास लेकर आए। और यीशु ने उन लोगों को जाने को नहीं कहा कि ओ तू चला जा, नहीं, वहां पर क्या करता है यीशु मसीह, वो चंगाई उन लोगों को देता है। जो भी कोई आया उसके पास चंगाई सभी को दिया। आमीन। तो अगर हम देखते हैं कि विश्वासियों का अधिकार है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हर एक विश्वासी, अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में व्यतीत करेंगे, तो हम हर एक दिन चंगाई में व्यतीत करेंगे। बीमारी हमारे और आपके लिए नहीं है, वो आ सकता है। मैंने लास्ट वीक कहा था कि वो कटकटा सकता है, लेकिन हमें और आपका जिम्मेदारी है कि वह क्या उस दरवाजे को हम खोल कर कहेंगे कि आ बैल मुझे मार, या हाँ बीमारी मुझे पकड़। नहीं, हमें वो नहीं कहना है। जब बीमारी कटकटाता है, तो जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था, एक्सोडस 15:26 में कहा था, हम ये कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, और वो
हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारा अधिकार है। लेकिन आज हम फिर से देखेंगे 1 पीटर 2:24 में देखते हैं। यहां पर कहता है ये जान लीजिए कि चंगाई हमारे लिए है, विश्वासियों के लिए है। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर कहता है कि वे आप ही यानी कि यीशु मसीह ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, राइट, चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता में अपने जीवन को बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के, किसके? प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से प्यारे लोग तुम चंगे हुए। यीशु मसीह के मार खाने से प्यारे लोग, हर एक मसीह विश्वासी के लिए चंगाई उनके अधिकार है, चंगाई उसका अधिकार है हर एक विश्वासी के लिए। उसके मार खाने से हमें नहीं मार खाना पड़ा। जब यीशु मसीह ने वो मार खाया, वो चाबुक का मार खाया, उसके शरीर जो था, वो शरीर में उसका शरीर का जो चमड़ा था वो कट गया, जो अंदर का जो गोश्त था जो वो दिखलाने लगा, वो पीड़ा को सहा। प्यारे लोग याद रखना, प्रभु यीशु मसीह पीड़ा को सहा ताकि जो कोई उस पर विश्वास लेकर आए वो पीड़ा को ना सहे। अगर शैतान कहता है कि नहीं चंगाई अभी मैं एक वचन को एक व्यक्ति के सुन रहा था, एक प्रचारक को मैं सुन रहा था, तो वो कहता है कि एक माँ अपनी बेटी को लेकर आया उसके पास, और जब उसके लिए प्रार्थना किया गया तो उसका बेटी का जो कान था वो सुना नहीं रही थी, लेकिन प्रार्थना के बाद में उसका जो कान था पूरे तौर से सुनने लगा, वो पूरे तौर से सुनने लगा। वो उन लोगों ने वहां पर उसको टेस्ट किया, मतलब देखा कि एक कान बंद कर कर सुना है या दूर से बोलकर सुना है, वो सब किया, और वो लोग जान गया। उसका माँ जो थी वो टेस्टिमोनी को दिया कि ये बेटी जो मेरी है इसका कान सुना नहीं रही थी, लेकिन अब जब प्रार्थना के बाद में कान सुनने लगी। अच्छा ठीक, सुनने लगी। लेकिन वो माँ जब अपने कलीसिया में गया, और जिस कलीसिया में वो उसका जो कलीसिया था, वहां के जो लोग थे वो चंगाई पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो उन लोगों ने कहा नहीं, अब चंगाई हमारे लिए नहीं है, चंगाई उपलब्ध नहीं है हमारे लिए। ये जो चंगाई इसको मिला है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चंगाई नहीं करता है। उसका जो माँ थी उस बेटी का, वो उन लोगों के बात में आकर उनको विश्वास कर लिया कि ओ चंगाई आज के लिए नहीं है, ये किसी तरह पता नहीं कैसे इसके चंगाई को प्राप्त कर लिया। वो सुनाने लगा। जब उसकी माँ उनके बातों में आया, उसका बेटी जो सुन रही थी उसका कान फिर बंद हो गया, नहीं सुन सकता। इसलिए प्यारे लोग, हम जिस कलीसिया में रहते हैं या जिससे हम वचन को सुनते हैं, बहुत जरूरी है कि वो जब कहता है वचन, हमें वचन को खोल कर देखना है। यानी कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है, वो बदलता नहीं है। यानी कि चंगाई अगर कल के लिए था, वो आज के लिए है, और वो कल भी रहेगा, युग युग तक रहेगा, क्योंकि यीशु के खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हमें चंगाई मिलेगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उस चंगाई को उपलब्ध कर दिया। इसलिए जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं प्यारे लोग, तो ये जानना चाहिए कि चंगाई मेरा अधिकार है, और जो मेरा अधिकार है उस अधिकार से मैं जी सकता हूं। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आज सहित अगर आप किसी तरह से जो दवाई टेबलेट लेते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आज ले जाओ तब टेबलेट सब बीग दो और बोलो मैं चंगा हो गया हूं, नहीं। आप वो टेबलेट के लीजिए, परमेश्वर के वचन को देखिए। आप वो टेबलेट को लीजिए, परमेश्वर का वचन देखिए। लेकिन जब आपका जो विश्वास का जो लेवल है वो ऊपर हो जाए, मैं कहूंगा कि आप उस टेबलेट को बगल कीजिए और इस टेबलेट को लीजिए। ये आपके लिए शरीर में, आप जब जान जाओगे कि आपका अधिकार है, वचन कहता है। वैसे जैसे मैंने अभी पढ़ चुका हूं, एक वचन को और पढ़ेंगे, देखेंगे, लेकिन यहाँ चलो देखते हैं एसाया के किताब में, एसाया 53:4 से लेकर 5 तक क्या कहता है। वो वहां पर हमें यह दर्शाता है कि निश्चय, यहां पर हम देखते हैं ये एसाया के किताब, एसाया भविष्यवक्ता, वो भविष्यवाणी को किया 400 वर्ष पहले यीशु मसीह का जन्म होने से, और वो कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, यानी कि उसने कौन, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा था, और कहता है निश्चय, हम ये कह सकते हैं, वहां पर हम लिख सकते हैं कि निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुखों को, बीमारियों को, निर्बलताओं को, संकटों को सह लिया।
कौन सा? यीशु मसीह सह लिया, जो हमें सहना था, जो हम पाप के जो हम, क्योंकि हम पाप के भागी थे और उसके द्वारा ये सब हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आता है। लेकिन यीशु मसीह जब हमारे पापों को लिया, जैसे हमने पतरस में पढ़ा था, उस पाप को लेने के कारण से यीशु उसे सह लिया, उसे ले लिया और कहता है कि और हमारे दुखों और पीड़ाओं से सह लिया, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कूटा या दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। जब प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को मार लगेगा, चाबुक का मार लगेगा, लोग देखेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि ये प्रभु यीशु मसीह कोई गलत काम किया। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, तो उस कारण से उसे परमेश्वर दंड देता है। लेकिन वो परमेश्वर उसको दंड ये कारण से नहीं दिया कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता, उसे दंड इसलिए मिल रहा था कि वो हमारे पापों को अपने शरीर में ले लिया। प्यारे लोग, जो पाप से जो पाप जानते नहीं थे, धर्मशास्त्र कहता है कि उसके मुख से एक ऐसा वचन को नहीं निकला जो उसे पापी ठहरा सके, लेकिन हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। क्यों लिया? तब हम 5 में देखते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से या मार खाने से, चाबुक का जो मार उसे लगा, उसको खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया! हम खुशहाली को मना सकते हैं। शायद किसी जगह आपका पीड़ा आपके शरीर में है या डॉक्टर ने आपको एक बड़ा सा रिपोर्ट दे दिया, इस समय उस रिपोर्ट को देखकर हम खुशहाली मना सकते हैं कि रिपोर्ट में जो लिखा है वो नहीं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का वचन में जो रिपोर्ट लिखा है वो देखकर हम खुशहाली को मना सके कि यीशु ने मेरे पाप को ले लिया, यीशु ने मेरे बीमारी को ले लिया, यीशु ने मेरे दुर्दशाओं को ले लिया, ताकि हम छुटकारा में जी सके, ताकि यीशु ने जो सजा सहा हम चंगाई में जी सके। प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त किया है, चंगाई आपके अंदर है। आपको बाहर नहीं खोजना है, आपको इधर उधर नहीं खोजना है, चंगाई आपके अंदर है। होने दीजिए वो चंगाई आपके आत्मा से निकलकर आपके शरीर में उबले या वो प्रकट हो। प्यारे लोग, जब आप ये जान लोगे या जब अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत करोगे, बीमारी ना तो आपको छू सकता है, ना आपके परिवार में किसी को छू सकता है। हालेलुया! मैथ्यू के किताब में देखते हैं, मैथ्यू 4:23 से लेकर 24 तक यहां पर कहता है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का प्रचार करता, सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गया, जहां पर वो गया, क्या करता था? सभी को चंगाई देता था। चंगाई 24 में कहता है, और सारे सीरिया में उसका जो यश फैल गया, यानी उसके बारे में लोगों बात करने लगा, और लोग सब बीमारियों को जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में पड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवा के मारे हुए को उसके पास लाया। और क्या कहता है? और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया! बीमारी का कोई नाम हो, चाहे लकवा हो, चाहे लेप्रोसी हो, या कोई भी नाम, कैंसर हो, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर एड्स भी अगर आपके पकड़ ले, आपके गलतियों के कारण से, अगर आप परमेश्वर के पास आओगे पश्चाताप करते हुए यीशु के नाम से, वो भी चंगाई आप प्राप्त, चाहे कैंसर का नाम हो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो जल्द से और जो स्क्रिप्चर्स है मैं पढ़ दूं। मैथ्यू 8:16 से लेकर 17 तक यहां पर कहता है, जब सांझ हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। हालेलुया!
ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जैसे मैंने कहा, यशायाह 400 वर्ष पहले कहा। क्यों कहा और क्यों यीशु कर सकता था? याद रखना, यीशु मसीह अभी क्रूस पर नहीं गया, यीशु मसीह अभी खोड़े नहीं खाए, लेकिन वो चंगा करता गया, वो चंगाई प्राप्त लोगों को देते गया। क्यों? क्योंकि अगर हम धर्मशास्त्र में देखते हैं तो कहता है एक स्थान पर कि प्रभु यीशु मसीह जो ये धरती बना था, जो हम देखते हैं सृष्टि की रचना करने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर या उसे मारा गया, वो जो सजा वो सह लिया था। आमीन। इसलिए वो कर सकता था। फिर हम देखते हैं साम्स की किताब में, साम्स 107:20 में देखते हैं, 19 और 20 हम पढ़ते हैं। कहता है यहां पर कुछ इस प्रकार, तब वे संकट में यहोवा की दुआई देते हैं और वे संकेत में उसका उद्धार करता है। वह परमेश्वर, यानी कि वह परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े थे या पड़े हैं उससे निकालता है। परमेश्वर अपने वचन को बेचकर, धर्मशास्त्र में अगर हम पहला यूहन्ना पहला में देखते हैं तो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के कहता है कि वो परमेश्वर का वचन है, वही दो क्रूस पर चढ़ा, वही हमारे लिए वो उसने खोड़े को सहा ताकि हम चंगाई को प्राप्त करें। यानी कि परमेश्वर एक सही है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं और वो यीशु मसीह को जो खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्यारे लोग, ये जान ले कि विश्वासियों के लिए चंगाई अधिकार है, ठीक। और जो गड्ढे में पड़े उसका मतलब किसी भी पड़ा एक्सीडेंट्स या तूफान आता है, कोई भी जो समस्या है उससे परमेश्वर हमें निकाल सकता है अपने वादा के अनुसार। अंत में देखते हैं प्रोवेर्ब्स 4:20-22 हम देखते हैं। यहां पर कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी वचन ध्यान देकर सुन और अपना कान तेरे हमारी बातों पर लगा। परमेश्वर का वचन को हमें ध्यान देकर सुनना है और उसके बातों पर हमें ध्यान देना है। क्यों? इसलिए इसको अपनी आंखों से उठ ना देने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा अगर हम जानते हैं या वो हमें प्राप्त होती है, वे उनके जीवन या जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। क्या? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा। प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो अगर इस बातों को हम जान ले, इस पर हम ध्यान लगाए, प्यारे लोग, हम मसीह लोग अपने जीवन को चंगाई में व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं ये जो 2 सप्ताह, अगर आपने पिछले सप्ताह का जो वचन नहीं सुना तो जरूर जाकर सुनना, वो आपको मदद करेगा। और मैं ये आपको ये उत्तेजित करना चाहता हूं, आपने सुना, आपके परिवार में अगर किसी की चंगाई की जरूरत है, जरूर ये वचन उन लोगों तक बांटना, या ये जो वीडियो है उन लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो सुनकर, वचन को सुनकर अपने जीवन में वो चंगाई को प्राप्त करे और चंगाई में जी सके। ये मत कहना कि देखना पादरी फिलिक्स है, उसके देखो कितना सुंदर लड़का है, व्यक्ति है ना पादरी, वो मत कहना। जो वचन है वो सुंदर है प्यारे लोग। वो वचन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस मुख से निकाला है, वो वचन में सामर्थ्य है। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें और आज का जो ये जो वचन है उसे हम समाप्त करें। यीशु, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हो ये कि आप पाप लेकर मरा ताकि हम पाप के लिए मर सके और धार्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत करें। और ये जान ले प्रभु यीशु कि आपने हमारे लिए सजा को सहा, खोड़े को खाए, मार को खाया, ताकि हम अपने जीवन को चंगाई में व्यतीत कर सके। आज ये विश्वास लेकर, ये दृढ़ता की विश्वास लेकर हम सब मसीह ये जान ले कि चंगाई मेरा अधिकार है। और जब हम चंगाई में रहते हैं, हम दूसरों के लिए यीशु आपके नाम से प्रार्थना को करेंगे, वो चंगाई को प्राप्त करेगा। आज होने दीजिए कि प्रभु हम यहां वहां नहीं भागे, यहां वहां नहीं भटके। होने दीजिए परमेश्वर की
हम हर एक लोग परमेश्वर आपके वचन में अपना ध्यान, अपना आँख, अपना पूरे तन मन से आपके वचन में रहे और वो चंगाई जो है उनके शरीर में वो प्रकट होगा। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.